जय श्री राम, जय मां भवानी, वंदे गो मातरम। मेरे देश के नौजवान साथियों, आपको पता है कि इस हिंदुस्तान के मां भारती के लाल सुशांत राजपूत ने जो आत्महत्या की है, वो आत्महत्या नहीं, आप सब लोगों को पता है, ये ब्लाइंड मर्डर है। और ये मर्डर करवाने वाले कोई और नहीं, इसी फिल्म इंडस्ट्री के ये भांड लोग हैं। आपको पता होगा, मां पद्मावती के समय मैंने इनको भांड की संज्ञान दी थी और आप लोग सब तब से लगे हुए हो, इनको भांड बोलते हो। मुझे बहुत खुशी होती है। भांड वो होता है जो बहरूपिया, जो बार बार रूप बदलता हो, बार बार नीति बदलता हो, बार बार ड्रामे करता हो, उसको भांड कहते हैं हमारे यहां इस क्षेत्र के अंदर। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो मेरे भाई सुशांत राजपूत के चरणों में वंदन करता हूं और भगवान से, श्री राम से प्रार्थना करता हूं, उनके अपना श्री चरणों में सुशांत राजपूत को जगह दे। मेरे देश के नौजवान साथियों, कुछ मेरे राजपूत समाज के भाई कल नाराज हो रहे थे कि दादा आपने भी सुशांत के पक्ष में ट्वीट किया है, पोस्ट डाली है। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि सुशांत राजपूत ने पद्मावती फिल्म के टाइम, ये बात सही है आपकी, उस टाइम इन फिल्मी बांडों के बहकाओं में आकर के अपने ही समाज के खिलाफ उसने स्टेटमेंट दिया था कि जो करनी सेना कर रही है वो गलत है, इसलिए मैं राजपूत शब्द आगे से हटाता हूं नाम के। फिर उसने चौथे दिन माफी भी मांग ली थी समाज से कि मेरे से गलती हो गई। चौथे दिन माफी मांग ली थी कि मेरे से गलती हो गई। और अभी आपने ताजा ताजा रामायण देखी है, लॉकडाउन के अंदर श्री राम ने क्या कहा, जो अंतिम समय में हो, जो अपने प्राण त्याग चुका हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस बात की तरफ आप मत देखो। बात आज इंसाफ दिलाने की है। अरे बात आज इन फिल्मी भांडों को जवाब देने की है जो आईएसआई और दाऊद के इशारे पे चलते हैं। मैं बार बार कहता आया हूं कि ये फिल्म इंडस्ट्री आईएसआई और दाऊद के पैसे लगा करके चलती है, उनके पैसों पे ये चलती है। अरे जब सुशांत राजपूत छिछोरा फिल्म के अंदर सुपरहिट हुई फिल्म और उसको 7 फिल्में मिल चुकी थी, फिर एक छोटे से भांड के साथ कोई तू में हो गई और वो फिल्में उससे वापस ले ली गई। क्या लगा रखा है ये देश के अंदर? अरे ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। मोदी जी से और देश के गृह मंत्री से सुखदेव सिंह गोगामेडी आह्वान करता है, अरे इन फिल्मी भांडों का समय और वक्त आ चुका है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, आपसे इस मां भारती का लाल, भारत का एक नौजवान, युवाओं की आवाज बनकर के, अरे 60 लाख युवाओं की आवाज बनकर के आपसे मांग कर रहा है कि सुशांत राजपूत सुसाइड की सीबीआई जांच हो। आप लोग भी मुझे लिख करके कमेंट में बताएं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और यह बात प्रधानमंत्री जी तक और अमित शाह जी तक पहुंचनी चाहिए और हमें सीबीआई जांच चाहिए। इसमें सीबीआई से नीचे कोई जांच नहीं चाहिए। हमें महाराष्ट्र सरकार पर विश्वास नहीं है, हमें महाराष्ट्र सरकार पर विश्वास नहीं है, वहां के शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। हमें सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई से नीचे कोई जांच नहीं। अरे वहां साधु महात्माओं को सरेआम लॉकडाउन में मार दिया, क्या हो गया? कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया वहां की सरकार ने। वहां की सरकार पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से एक ही मांग करते हैं कि सुशांत राजपूत अभिनेता, हमारा भाई जो आज हमारे बीच नहीं है, उसकी सुसाइड की सीबीआई जांच हो, सीबीआई से नीचे कोई जांच ना हो। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये फिल्म इंडस्ट्री के भांड है ना, हमारे पैसों पर ऐश करते हैं।
अरे हमारे पैसों पर ऐश करते हैं, हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, 500 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की, 1,000 की, 2,000 की टिकटें खरीदते हैं और हमारे पैसों के ऊपर ये फिल्मी भांड वहां बैठ करके ऐश करते हैं। क्यों? क्यों? क्या इतना इस देश का, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी मूर्ख है? अरे आज से ही बहिष्कार करो इन भांडों का। जो आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के इशारे पर जो फिल्में बनाते हैं उसका पैसा लगवा करके बनवाते हैं, ऐसे प्रोड्यूसरों का बहिष्कार करना होगा इस देश के नौजवान साथियों को। मैं खुला कह रहा हूं, बॉलीवुड में करण जौहर, शाहिद, नाडियावाला और बंसाली जैसे भांड दाऊद के इशारे पर काम करते हैं। मैं पहले भी कहता था, आज फिर कह रहा हूं, इस देश की एजेंसी इनके खिलाफ जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मेरे देश के नौजवान साथियों। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, ये ऐसे प्रोड्यूसर है ना, करण जौहर, बंसाली, शाहिद, नाडियावाला, ऐसे प्रोड्यूसरों की फिल्मों का बहिष्कार करो। तुम देखने के लिए नहीं जाओगे। मैं तुम्हारा भाई, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का बेटा, मां भारती का लाल होने के नाते आप लोगों से आह्वान कर रहा हूं। अरे मेरे कर्णी सैनिकों से आह्वान कर रहा हूं, इस देश के मेरे होनहार युवाओं से आह्वान कर रहा हूं, इस क्षत्रिय समाज से आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे प्रोड्यूसरों की फिल्मों का बहिष्कार करें और सीबीआई जांच की जाए। जब हमारे भाई सुशांत राजपूत को 7 फिल्में मिली हुई, वापिस कैसे ले ली? अरे कैसे ले ली भांडो? इन भांडों की जांच होनी चाहिए। और आपको पता है, जो करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी बोलता है वो बात होकर के रहती है। मैंने कहा था बिग बॉस के अंदर सलमान खान दक्षिण देशों की अश्लीलता यहां भारत में परोस रहा था। मैंने विरोध किया और मैंने मेरे करनी सैनिकों से आह्वान किया, 18 करनी सैनिक उसके घर के अंदर घुसे, सलमान खान के घर के अंदर घुसे और वो अश्लीलता बंद हुई। अरे हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से आह्वान कर रहा हूं, करनी सेना का सुप्रीमो होने के नाते, इस मां भारती का लाल होने के नाते, कि सुशांत राजपूत सुसाइड में सीबीआई जांच दी जाए। सीबीआई जांच से नीचे हमारी कोई मांग नहीं है। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और भी भाई दबे हुए हैं, और भी हीरोइनें दबी हुई हैं, वो मेरे से संपर्क कर सकती हैं, वो भाई मेरे से संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं बताता हूं इन फिल्मी भांडों को कि दाऊद की बाजुओं में ताकत है या फिर करनी सेना की बाजुओं में ताकत है। अरे हम वो राजपूत हैं, वो क्षत्रिय हैं जो गाय को, मंदिर को, आम जनता को बचाने के लिए हजारों गर्दनें कटवाई थी और लाखों गाजर मूली की तरह काटी थी। वो खून हमारी रगों में तोड़ रहा है। और भी किसी हीरो या हीरोइन को, अभिनेता या अभिनेत्री को ये फिल्मी भांड डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इस आपके भाई से संपर्क करें। उनको मुंह तोड़ जवाब मैं दूंगा। चाहे दाऊद इब्राहिम आए, चाहे दाऊद इब्राहिम का बाप आए, चाहे कोई और आए, उसको जवाब सुखदेव सिंह गोगामेडी देगा। एक बार आप मुझे बताकर कह करके तो देखो। अरे एक बार कह करके देखो। इनके घरों में घुस जाएंगे, इन भांडों के घरों में घुस जाएंगे, इस देश के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अरे हिंदी भाषी हीरो हीरोइनें, हीरो और हीरोइन, अभिनेता और अभिनेत्री वहां बॉम्बे में एक्टिंग करने के लिए जाते हैं, फिल्म बनाने के लिए जाते हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती, उनको महत्व नहीं दिया जाता। अरे हिंदी भाषी एरिया के कारण, हिंदी भाषी लोगों के कारण फिल्मी भांडो आपकी चवन्नी रुपये में चल रही है। चवन्नी है ना आपकी, 1 रुपये में चल रही है, पर अब नहीं चलने देंगे। जितने भी हिंदी भाषी हमारे भाई और बहन फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप करनी सेना से संपर्क करें, सुखदेव सिंह गोगामेडी से संपर्क करें। अगर किसी को डराया और धमकाया जा रहा है तो उसका हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
ये बात लोहे की लीक है। आपको पता है, क्षत्रिय की जवान और राइफल की गोली एक बार निकलने के बाद वापिस नहीं आती मेरे देश के नौजवान साथियों। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग इन फिल्मी भांडों पर अंकुश लगाएं, सेंसर बोर्ड पे अंकुश लगाएं, वहां इतिहासकार बिठाएं। अरे कितने दिन पहले तो हमारे को, राजपूतों को, हमारे हिंदुओं को ये लोग बदनाम करते थे। मंदिर के अंदर ब्राह्मण को बलात्कार करते हुए दिखाया जाता है, दुकानों के अंदर बनिए को छेड़छाड़ करते हुए दिखाया जाता है, और क्षत्रियों को, गरीबों को मारते हुए, पीटते हुए, पानी नहीं पीने देते, ऐसे ऐसे सीन दिखाए फिल्मी भांडों ने। बदनाम करके रख दिया हिंदू को, हिंदुस्तान को। और अब तो जो हिंदू लड़के हिंदी भाषी क्षेत्र से जा रहे हैं उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं ये भांड। अब ये भांडगिरी नहीं चलने देंगे। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, मैंने जो नाम बताए, इन प्रोड्यूसरों की, इन भांडों की कोई फिल्म देखने के लिए नहीं जाएगा। अगर इस देश के बेटे हो, इस देश के रखवाले हो, इस देश की मिट्टी के रखवाले हो, इस देश की बहन बेटियों के रखवाले हो, इस देश के युवाओं के रखवाले हो, तो एक भी इन भांडों की जो मैंने नाम बताए हैं फिल्म देखने के लिए नहीं जाओगे। जहां दाऊद इब्राहिम, ISI और पाकिस्तानी अलगाववादियों के पैसे लगते हो, वो फिल्म आप लोग देखने के लिए नहीं जाओगे मेरे भाई होने के नाते। मैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं, बाहर निकलते समय मास्क लगा करके निकले और दिन में 10 से 15 बार साबुन से हाथ धोएं, दिन में 2, 4, 5 बार गर्म पानी पिए। किसी के कोई छोटी मोटी शिकायत लग रही हो कोरोना की तो गिलोय, लौंग, तुलसी, इनका काढ़ा बना करके आप लोग पी सकते हो, बहुत फायदेमंद रहेगा, सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। इस लॉकडाउन का पालन करें, बाहर निकलते समय मास्क लगाना ना भूलें, ये लगा करके ही निकलना है। और इस कोरोना महाबीमारी, ये तीसरा वर्ल्ड वार है, इसको हराना है मेरे देश के नौजवान साथियों। मैं उन शहीद मेरे फौजी भाइयों, एक अधिकारी और 3 जो भी फौजी शहीद हुए हैं लद्दाख के चीन बॉर्डर पर, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। श्री राम से उनकी भी मांग करता हूं कि श्री चरणों में वंदन, उनको भी जगह दे। अभी अभी ताजा घटना है आज की, हमारे फौजी 3 शहीद हुए हैं। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, अरे पाकिस्तान भारत का ही तो था, एक छोटा सा टुकड़ा, 24 घंटे का काम है, इसको वापिस भारत में मिला लो, भारत में वापिस मिला लो, 24 घंटे का काम है मोदी जी। अमित शाह जी, हिम्मत की कीमत है, अरे हिम्मत की कीमत है, दिखा दो हिम्मत। इन विदेशी अलगाववादी, आतंकवादी गुंडों को, टेररिस्टों को कि भारत झुकने वालों में से नहीं, झुकाने वालों में से है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, वंदे गो मातरम, श्री राम, जय श्री राम, जय मां भवानी, जय माता जी की। सीबीआई जांच से नीचे कोई मांग नहीं है। पूरे भारत में आज से, कल से ज्ञापन शुरू हो जाने चाहिए कि सीबीआई जांच दी जाए, सीबीआई जांच दी जाए। सुशांत राजपूत सुसाइड में सीबीआई जांच से नीचे मांग नहीं है, और इन बॉलीवुड भांडों को मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। जय मां भवानी।